बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हैशटैग चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। एक ऐसी दीवार जो यहूदियों के लिए इतनी ही मुकद्दस है जितना कि मुसलमानों के लिए खाना काबा, जिसके सामने वो मजहबी फरीजा के तौर पर 2000 साल से रो रो कर दुआएं करते हैं, और इसीलिए इस दीवार का नाम दीवार गिरिया पड़ गया। आखिर इस दीवार के अंदर ऐसा क्या खास है, इसकी तारीख क्या है और यहूदी यहाँ पर आकर क्या दुआएं करते हैं, इन्हें किस मसीहा का इंतजार है और आने वाले वक्तों में वो इस दीवार से मुताल्लिक क्या इरादे रखते हैं, ये सब बातें हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल हैशटैग सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हैकल सुलेमानी दर हकीकत एक मस्जिद या इबादत गाह थी जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जिन्नात से तामीर करवाई थी ताकि लोग इसकी तरफ मुंह करके ये इसके अंदर इबादत करें। हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले यहूदियों के यहाँ किसी भी बाकायदा हैकल का ना कोई वजूद और ना इसका कोई तस्वुर था। इस कौम की बद्दुओं वाली खाना बदोश जिंदगी थी। इनका हैकल या माबद एक खैमा था। इस खैमे में ताबूत सकीना रखा होता था जिसकी जानिब ये रुख करके इबादत किया करते थे। रिवायात के मुताबिक ये ताबूत जिस लकड़ी से तैयार किया गया था उसे शमशाद कहते हैं और इसे जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया था। ये ताबूत नस्ल दर नस्ल अनबिया से होता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तक पहुंचा। इस मुकद्दस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, मन्नो सलवा और दीगर अनबिया की यादगारें थी। यहूदी इस ताबूत की बरकत से हर मुसीबत परेशानी का हल लिया करते थे। मुख्तलिफ अक़वाम के साथ जंगों के दौरान इस संदूक को लश्कर के आगे रखा करते। इसकी बरकत से दुश्मन पर फतह पाया करते। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता हुई तो आपने अपने लिए एक बाकायदा महल तामीर करवाया। एक दिन इनके जहन में ख्याल आया कि मैं खुद तो महल में रहता हूँ जबकि मेरी कौम का माबद आज भी खैमे में रखा होता है। चुनाचे आपने हैकल की तामीर का इरादा किया और इसके लिए एक जगह का तायुन किया गया। हैकल की तामीर का काम शुरू हुआ लेकिन वो आप अपनी जिंदगी में पूरा ना कर सके। आप इसका जिम्मा अपने बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे गए। चुनाचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 930 से लेकर 970 कबले मसीह में अपने दौरे हुकूमत के चौथे साल में इसकी तामीर का बाकायदा आगाज किया। आज की इस बनावट और मजबूती से अंदाजा किया जा सकता है कि ये तामीर इंसानों के बस की बात नहीं थी। इतने भारी और बड़े पत्थरों को इन जन्नात की ताकत से चुना गया था जिन पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। हैकल की पहली तामीर के दौरान ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन जिन्नात को पता न चल सका और उन्होंने हैकल की तामीर मुकम्मल कर दी। चूँकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह अल्लाह ने दौरान इबादत ही कब्ज कर ली थी, लेकिन ये इसकी तरकीब इस तरह बनी कि आप एक लकड़ी पर सर और कमर रखकर इबादत में मसरूफ हो गए और इस लकड़ी के सहारे से यूं लगता था कि आप अब भी इबादत ही कर रहे हैं जबकि आपका इंतकाल हो चुका था। बहरहाल ये हैकल, माबद या मस्जिद बहुत आलीशान और वसी व अरीज तामीर की गई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद इसमें 3 हिस्से कर दिए गए थे। बैरूनी हिस्से में आम लोग इबादत किया करते थे। इसे अगले हिस्से में उलमा जो के अनबिया की औलाद में से होते उनकी इबादत की जगह थी। इससे अगले हिस्से में जिसे इंतहाई मुकद्दस जगह समझा जाता था उसमें ताबूत सकीना रखा गया था। इस हिस्से में किसी को भी दाखिल होने की इजाजत नहीं थी सिवाय सबसे बड़े आलिम पेश इमाम के। वक्त गुजरता रहा। इस दौरान बनी इसराइल में पैगंबर माबूस होते रहे। ये कौम बद से बदतर होती रही। ये किसी भी तरह अपने गुनाहों से तौबा ताइब होने या उनको तर्क करने के लिए तैयार नहीं थे। ये एक जानिब इबादतें किया करते, दूसरी जानिब अल्लाह के अहकाम की सरीख खिलाफ वर्जी भी करते रहे। इनकी इस दोगली रविश से अल्लाह पाक नाराज हो गए। इनके पास एक बहुत बड़ी तादाद में अनबिया भी भेजे गए, लेकिन ये कौम सुधरने को तैयार न थी। हत्ता कि इनकी शक्लें तब्दील करके बंदर और सूअर तक बनाई गई, लेकिन ये गुनाहों से बाज न आए। तब अल्लाह ने उन पर लानत कर दी। 586 कबले मसीह में बख्त नसर ने इनके मुल्क पर हमला किया। उनका हैकल मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया। हैकल में से ताबूत सकीना निकाला। 6 लाख के करीब यहूदियों को कत्ल किया। तकरीबन 2 लाख यहूदियों को कैद किया गया और अपने साथ बाबुल यानी इराक ले गया। शहर से बाहर यहूदी गुलामों की एक बस्ती तामीर की जिसका नाम तेल अबीब रखा गया। 70 साल तक हैकल सफ़ाए हस्ती से मिटा रहा। दूसरी तरफ बख्त नसर ने ताबूत सकीना की शदीद बेहुरमती की और इसे कहीं फेंक दिया। कहा जाता है कि इस हरकत का अजाब उसे इसके मुल्क को इस तरह मिला कि सन 539 कबले मसीह में ईरान के बादशाह साइरस ने बाबल यानी इराक पर हमला कर दिया और बाबुल के वलीअहद को शिकस्त फाश देकर
बाबली सल्तनत का मुकम्मल खात्मा कर दिया। साइरस एक नरम दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान था। इसने तेल अवीव के तमाम कैदियों को आजाद करके इनको वापस यरूशलेम जाने की इजाजत दे दी और साथ में उनको हैकल के नए सिरे से तामीर की भी इजाजत दे दी। साथ में इसकी तामीर के लिए हर तरह की मदद फ्राहम करने का वादा भी कर लिया। चुनाचे हैकल की दूसरी तामीर 537 कबले मसीह में शुरू हुई, लेकिन तामीर का काम सरअंजाम देने वालों को अपने हम वतन दुश्मनों की इतनी ज्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ा कि तामीराती अव्वल के दौरे हुकूमत तक मदाखलत काम जल्द ही अमली तौर पर बंद हो गया और दाराही का शिकार रहा। इसकी हुक्मरानी के दूसरे साल में हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने वहाँ के गवर्नर ज़ुरुब्बाबेल और सरदार काहन योशुआ यानी यूशा की हौसला अफजाई की कि वो हैकल की तामीर सानी की दोबारा कोशिश करें। उन्होंने मस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया और पूरी कौम की पुरजोश ताईद और ईरानी हुकाम और बजाते खुद बादशाह के आशीर्वाद से हैकल सानी अपनी इजाफी तामीरात समेत 4.5 साल के अरसे में पाया तकमील को पहुंचा। लेकिन इस बार इसमें ताबूत सकीना नहीं मिल सका। इसके बारे में आज तक मालूम नहीं हो सका कि बख्त नसर ने इसका क्या किया। कुछ लोगों का कहना है कि इस मुकद्दस संदूक की मजीद तौहीन से बचाने के लिए अल्लाह पाक के हुक्म से किसी महफूज मकाम पर मौजज़ाना तौर पर छुपा दिया गया, जिसका किसी इंसान को भी इल्म नहीं। लेकिन यहूदी इसकी तलाश में पूरे कुर्रा अर्ज को खोद डालना चाहते हैं। एक और दिलचस्प बात, आमतौर पर तारीखदान हैकल की 2 दफा तामीर और 2 दफा तबाही का जिक्र करते हैं। तारीख के मुताले से एक बात मेरे सामने आई है कि ऐसा नहीं। इस हैकल को 3 बार तामीर किया गया, लेकिन इसके साथ भी एक दिलचस्प कहानी वजूद में आई। हेरोडस बादशाह, जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से चंद साल पहले का बादशाह है, उसने जब इसकी बेहतर तरीके से तामीर की नीयत की तो यहूदियों के दिल में एक खौफ पैदा हुआ कि अगर इसे नए सिरे से तामीर के लिए गिराया गया तो दोबारा तामीर नहीं होगा। हेरोडस ने इनको बहलाने के लिए कहा कि वो सिर्फ इसकी मुरम्मत कराना चाहता है, उसे गिराना नहीं चाहता। चुनाचे सन 19 कबले मसीह में इसने हैकल की एक तरफ के हिस्से को गिराकर उसे तब्दीली के साथ और कुछ वसी करके तामीर करवाया। ये तरीका कामयाब रहा और यूं यहूदियों की इबादत में खलल डाले बगैर थोड़ा थोड़ा करके हैकल गिराया जाता और इसकी जगह नया और पहले से मुख्तलिफ हैकल वजूद में आता रहा। ये काम 18 माह में मुकम्मल हुआ और यूं तीसरी बार हेरोडस के जरिए एक नया हैकल वजूद में आ गया। कुछ अरसे बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ। अल्लाह के इस रसूल पर एक बार फिर यहूदियों ने हस्बे मामूल मुजालिम के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। दरअसल वो अपने मसीहा के मुंतजिर थे, जो दोबारा आकर उनको पहले जैसी शान व शौकत अता करता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मसलूब होने का वाक़या पेश आया। आपके मसलूब होने के 70 साल बाद एक बार फिर यहूदियों पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। इस बार इस अजाब का नाम टाइटस था। ये रूमी जर्नैल बाबुल के बादशाह बख्त नसर से भी ज्यादा जालिम साबित हुआ। इसने एक दिन में लाखों यहूदियों को तहोतेब कर दिया। इसने हेरोडेस के बनाए हुए अजीमुशान हैकल की ईंट से ईंट बजा दी और यहूदियों को हमेशा के लिए यरूशलेम से निकाल बाहर किया। यहूदी पूरी दुनिया में बिखर कर और रुसवा होकर रह गए। कमो बेश 1800-1900 साल तक भटकने के बाद बरतानिया ने जब फलस्तीन पर कब्जा किया तो साथ ही एक नाजायज बच्चे इसराइल को फलस्तीन में जन्म दे दिया और यूं सदियों से धक्के खाने वाली कौम को एक बार फिर इस मुल्क इसराइल में इकट्ठे होने रहने की इजाजत मिल गई। लेकिन ये कौम अपने हजारों साल पुरानी गंदी फितरत से बाज न आई। ये बरतानिया के जन्म दिए हुए इसराइल तक महदूद ना रहे, एक बार फिर हमसाया ममालिक के लिए अपनी फितरत से मजबूर होकर मुसीबत बनने लगे। 5 जून 1967 को इसने शाम की गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। 1968 में उर्दन के मगरबी किनारे पर काबिज हो गई। इसी साल मिस्र के इलाके पर भी कंट्रोल कर लिया। आज इस कौम की शरारतें और फुर्तियां देखकर अंदाजा होता है कि ये आज से 2-3 हजार साल पहले भी किस कदर साजिशी रहे होंगे, जिसकी वजह से अल्लाह ने इन पर लानत कर दी थी। मुसलमान ममालिक की बेगैरती और बुज़दिली की वजह से अब इसने पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक में आग लगा कर रख दी है। अब इनका अगला मिशन जल्द अज जल्द इसी हैकल की तामीर है और इसी हैकल में तख्ते दाऊद और ताबूत सकीना को दोबारा रखना है, ताकि एक बार फिर ये अपना मसीहा यानी दज्जाल के आने पर पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम कर सके। अब वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहाँ पर तीसरी मर्तबा अपने हैकल की तामीर करने वाले हैं। इन्हीं कोशिशों में वो ये सब कुछ कर रहे हैं और वो ये काम इंतहाई तेज रफ्तारी से कर रहे हैं। इस हैकल की तामीर के नतीजे में ये पूरी दुनिया जंग की आग की लपेट में आ जाएगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल के दारुल खुलाफा की तब्दीली का ऐलान भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, लेकिन मुसलमान अक़वाम को कोई परवाह नहीं। अब अंदाजा कीजिए, यहूदियों को जिस बस्ती तिल अबीब में बख्त नसर ने कैद बनाकर रखा था,
वो उसको आज तक नहीं भूले। उन्होंने इसराइल बनाने के बाद अपने एक शहर का नाम तेल अवीव रख लिया, जबकि हम मुसलमान इस मस्जिद अक्सा को भी भूल चुके हैं जहां हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर शुरू किया था। यहूदी आज तक बार बार गिराए गए हैकल को नहीं भूले, हत्ता कि इसमें रखे ताबूते सकीना की तलाश में पूरी दुनिया को खोद देना चाहते हैं। जबकि हमको ये भी याद नहीं कि इराक में कितने अनबिया औलिया के मज़ारात पिछले कुछ अरसे में बम लगाकर शहीद कर दिए गए हैं। मस्जिद अक्सा में हालिया होने वाले वाकयात दोस्तों इसी सिलसिले की कड़ी हैं, क्योंकि यहूदी ये चाहते हैं कि वो मस्जिद अक्सा के आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लें, कोई भी वहां पर मुसलमान न रहे, ताकि वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके तीसरी मर्तबा अपने हैकल की तामीर जल्द से जल्द कर लें और उसमें कोई रुकावट ना हो। दोस्तों, अब ये मुसलमानों के इम्तिहान की घड़ी है कि वो अपने तीसरे मुकद्दस मकाम बैतुल मक़दिस की हिफाजत करें। उसके लिए इन यहूदियों को नेस्तो नाबूद करने के लिए मुत्तहिद हो जाएं, और यही हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पूरी उम्मत मुसलमा को मुत्तहिद होकर इन यहूदियों पर फतह नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हमारी दुआ में शामिल होने के लिए कमेंट बॉक्स में आप भी आमीन जरूर लिखिएगा और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।